नमस्कार। वीजीआरपी के दिसंबर 2024 के नए अपडेट्स के अंदर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीजीआरपी ने इस नए साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपडेट की है। हम एक एक करके समझेंगे कि इस साल में हम क्या नई चीज़ें लेके आए हुए हैं, और वीडियो में अंत तक जुड़े रहेगा। हमारे सारे मर्चेंट्स के लिए वीजीआरपी की तरफ से नए साल का एक सरप्राइज भी होगा। चलिए देखते हैं। अभी तक हम परचेस, सेल्स और इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक ट्रांसफर के अंदर हम डिस्काउंट दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो हम एक एक करके प्रोडक्ट वाइज या आइटम वाइज डिस्काउंट डिफाइन करें, या फिर पूरे बिल के ऊपर हम ये फ्लैट डिस्काउंट कॉन्फ़िगर करके दे सकते थे। बट अभी तक कंडीशन ये था कि ये जो फ्लैट डिस्काउंट है ये आपका सिर्फ परसेंटेज में चलेगा। अब से ये फ्लैट डिस्काउंट आपका परसेंट के साथ साथ रुपीस के अंदर भी कॉन्फ़िगर हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक नया इनवॉइस बना रहा हूँ जहाँ पे मेरा पार्टी का नाम सिलेक्ट किया, नीचे जाके मैंने प्रोडक्ट्स डिफाइन किए दैट आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट टू द कस्टमर, और प्रोडक्ट्स डिफाइन करने के बाद अगर मैं चाहूँ कि मुझे टोटल बिल के ऊपर रुपीस के अंदर फ्लैट डिस्काउंट देना है, तो ऐसे में यहाँ नीचे फ्लैट डिस्काउंट के ऑप्शन के अंदर जाके मैं जहाँ परसेंटेज का ऑप्शन आता है उसके ऊपर क्लिक करके उसे रुपीस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे आप अभी देख रहे हो कि इस पूरे बिल की अमाउंट है 170 रुपये। अगर मुझे इसके ऊपर 20 रुपये का डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ फ्लैट डिस्काउंट के अंदर मेंशन करके 20 रुपीज़ लिखूंगा, तो ये 170 में से 20 रुपीज़ का डिस्काउंट निकाल के मेरे लिए 150 रुपीज़ का बिल बना देगा। ये सेम चीज़ आपके सेल्स के अलावा परचेस और इन्वेंट्री के अंदर के स्टॉक ट्रांसफर के ऑप्शन के अंदर भी चलेगी। प्लीज़ एक बात समझिए, ये ऑप्शन हमारे पास पहले से पीओएस जैसे मॉडल के अंदर अवेलेबल था, बस हमने इसी का फंक्शनलिटी जो है वो हमने सेल्स, परचेस और स्टॉक ट्रांसफर के अंदर में इंप्लीमेंट किया। अगला अपडेट हमारा है टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड। गारमेंट एंड फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये अक्सर ऐसा रूल माना जाता है कि अगर आपका बिल का अमाउंट 1000 या 1000 से नीचे होगा तो अलग स्लैब का जीएसटी लगेगा, और अगर आपका बिल का अमाउंट 1000 रुपए से ऊपर होगा तो अलग स्लैब का जीएसटी अप्लाई होता है। जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर 1000 या 1000 से नीचे के बिल के ऊपर 5% जीएसटी होता है और 1000 से ऊपर 12% जीएसटी लगता है। वैसे ही फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर 1000 या 1000 से नीचे के बिल के ऊपर 12% जीएसटी लगता है, और 1000 के ऊपर जितना प्राइस होगा उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जो होगा वो आपका ईआरपी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन करने हैं फॉर गारमेंट एंड फुटवेयर इंडस्ट्री, तो आप इन्वेंट्री के सेटिंग्स के अंदर आके इसको एक्टिवेट करवा सकते हो। इसके लिए आपको जो सेटिंग होगी वो इन्वेंट्री सेटिंग्स में HSN टाइप वाइज कैलकुलेशन के नाम से मिलेगी। हम जैसे ये सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो ईआरपी आपका फुटवेयर का और गारमेंट का जो रूल है वो थ्रू आउट द ईआरपी अप्लाई करेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, ये गारमेंट और फुटवेयर के हिसाब से टैक्स आपका तभी लगेगा जब आप आपके प्रोडक्ट्स के अंदर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री का HSN कोड मेंशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोडक्ट क्रिएटेड है जिसका नाम है शर्ट। अगर इस शर्ट के अंदर मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करते टाइम पे प्रोडक्ट का HSN कोड अगर बताया होगा तो ही जाके ये पर्टिकुलर रूल अप्लाई होगा। अगर मैंने प्रोडक्ट के अंदर HSN कोड नहीं डाला है या फिर जो कोड डाला है वो फुटवेयर या गारमेंट से बिलोंग नहीं करता, ऐसे केस में आपने प्रोडक्ट के अंदर जितना % टैक्स कॉन्फ़िगर किया होगा सिर्फ उतना ही लगेगा। ये जो सेटिंग होगी, ये सेटिंग आपकी अगेन आपका सेल्स, परचेस और इन्वेंट्री के अंदर जो स्टॉक ट्रांसफर का ऑप्शन है इसके अंदर ये आपके लिए इंप्लीमेंटेड होगा। ये सेटिंग हमारे पास पहले से ही पीओएस के अंदर इंप्लीमेंटेड है, अभी इसको हमने थ्रू आउट द ईआरपी इंप्लीमेंट करवाया हुआ है। इसके अंदर आप एक और चीज का डिसीजन ले सकते हो, दैट इज कि जब भी आप ये सेटिंग को चलाओगे तो आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हो कि ये जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो आपको कौन से अमाउंट पे करना है। तो आपके पास में दो चॉइसेस होगी, एक तो आप चाहो तो उसे टैक्सेबल प्राइस पे कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसे यूनिट प्राइस के ऊपर भी करवा सकते हो। अगला अपडेट जो हमने लाया हुआ है वो है हमारे इन्वेंटरी मॉडल से रिलेटेड। इन्वेंटरी मॉडल के अंदर हमारे पास में एक स्पेसिफिक फीचर आता है जिसका नाम है मटेरियल कंजम्पशन। इस मटेरियल कंजम्पशन के अंदर आप दिखा सकते हो कि आपके स्टोर के कितने सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं, स्क्रैप में जा चुके हैं, प्रोडक्शन में यूज हो चुके हैं, या फिर आप उसका जो सैंपल दे रहे हैं। अभी तक आपको क्या करना होता था कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आपके कंज्यूम हो रहे हैं इन सबको आपको मैन्युअली लिस्ट करके लिखना पड़ता था और फिर कंजम्पशन टाइप चूज करना होता था। अभी आपका ट्रबल कम करने के लिए हमने इसके अंदर अपलोड प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन देकर रखा है।
सो इस ऑप्शन का यूज करके आप एक सैंपल एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो और जो जो प्रोडक्ट्स को आपका कंजम्पशन के अंदर दिखाना है इन सभी को आप एक्सेल के अंदर लिख के ला सकते हो। एक बार आपका ये एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद में इसी फाइल को आप दोबारा इसी ऑप्शन में जाके अटैच करके उसे अपलोड करवा सकते हो। जैसे ये सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाएगा तो आपने जिस भी टाइप के कंजम्पशन सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट्स बल्क में कंजम्पशन के अंदर अज्यूम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एक और एनहांसमेंट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास में स्टॉक नाम का एक ऑप्शन होता है जहां से हम हमारे सारे प्रोडक्ट्स की करंट क्वांटिटीज देख सकते हैं। इस फीचर के अंदर हमने डिपार्टमेंट नेम, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम, ब्रांड नेम और सब ब्रांड नेम जैसे 5 कॉलम इंट्रोड्यूस किए हैं, ताकि आगे से आपको कभी भी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा तो आप सही से समझ सकते हो कि जिस प्रोडक्ट की आप क्वांटिटीज देख रहे हो उसका डिपार्टमेंट, कैटेगरी और ब्रांड कौन सा है। इसी के साथ साथ हमने एक और चीज के अंदर एनहांस किया हुआ है, दैट इज जब भी इन्वेंट्री के अंदर आपका स्टॉक एक सर्टेन लेवल के नीचे आ जाएगा तो ईआरपी आपको नोटिफिकेशन देगा। अब से ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके स्टोर के एडमिन को और उसी के साथ साथ आपके एम्प्लॉयज को भी ये बेल आइकन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगला अपडेट जो है वो है हमारे ई वे बिल और ई इनवॉइसेस के जनरेशन से रिगार्डिंग। बहुत सारे मर्चेंट्स का रिक्वेस्ट आता था कि उनको सेल्स के अंदर जो क्रेडिट नोट जनरेट होती है इसके बेसिस पे भी ई इनवॉइस चाहिए था। अब से आपको सेल्स के अंदर जो क्रेडिट नोट्स आती है इसके बेसिस पे भी ई इनवॉइस जनरेट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप वीजीआरपी के साथ में ई वे बिल या ई इनवॉइसेस का इंटीग्रेशन करवाते हो तब जाके आपको ये ऑप्शन रिस्पेक्टिव क्रेडिट नोट के ऑप्शन के अंदर भी दिखाई देगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे मर्चेंट्स का ऐसा सवाल होता था कि उनके स्टोर्स के अंदर ई वे बिल और ई इनवॉइसेस सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स बनाते हैं या फिर उनके पास में कोई ऐसे असाइंड एम्प्लॉइज है वही सिर्फ ई वे बिल और इनवॉइसेस को जनरेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए हमने वीजीआरपी के अंदर ई इनवॉइस और ई वे बिल का जनरेशन परमिशन बेस्ड रख दिया है। मतलब अगर आप आपके एम्प्लॉय क्रिएट करते टाइम पे जब भी उनकी परमिशन सेट करोगे तो माय प्रोफाइल के अंदर जो आपका यूजर रोल का सेक्शन आएगा इसके अंदर जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि जो परमिशन अभी आप क्रिएट कर रहे हो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए परमिशंस होंगी या नहीं। तो ये जो आपके यूजर रोल्स होंगे ये आप देख पाओगे इन्वेंट्री के अंदर। स्पेसिफिकली स्टॉक ट्रांसफर के ऑप्शन के लिए आप देख पाओगे कि स्टॉक ट्रांसफर के सामने आपको ई वे बिल के लिए परमिशन मिलेगा। इसी के साथ साथ आप आपका परचेस, सेल्स और पीओएस ये कुल मिलाकर 4 मॉडल्स के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका एम्प्लॉय ई वे बिल या इनवॉइस बना सकता है या नहीं बना सकता। अब से आपके पास में पूरा कंट्रोल होगा कि किसके पास परमिशन होनी चाहिए, किसके पास परमिशन नहीं होनी चाहिए। अगला जो अनाउंसमेंट है वो हमने लिया हुआ है सीआरएम मॉडल से रिलेटेड। हमारे सीआरएम मॉडल के अंदर एक कूपन नाम से फीचर अवेलेबल है। हम जब भी ये कूपन क्रिएट करते थे हमारे पास एक ऑप्शन होता था जिसका नाम है कूपन एक्सपायरी डेज। कूपन एक्सपायरी डेज से आप डिसाइड कर सकते हो कि एक बार आपने कस्टमर को कूपन दे दिया उसके बाद कस्टमर को उसे कितने दिनों के अंदर यूटिलाइज करना। बट इनमें से कुछ कुछ मर्चेंट्स का ऐसा भी रिक्वायरमेंट होता था जहां पे वो चाहते हैं कि ये कूपन कितने दिनों तक दे सकते हो उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए हमने एक नया फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है कूपन एंड डेट। इस फीचर का यूज करके आप डिसाइड कर सकते हो कि जो कूपन आप बना रहे हो उसको कितने दिनों के लिए कस्टमर को देने के लिए अलाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कूपन मैं आज क्रिएट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये कूपन जो है वो मेरे सारे एम्प्लॉयज सिर्फ 6 तारीख तक ही अपने कस्टमर्स को बांट सके। तो अगर मैं यहाँ पे 6 तारीख सेट करूंगा तो जब भी ये स्पेसिफिक कूपन पीओएस के अंदर से मेरे कस्टमर को दिया जाएगा मेरे एम्प्लॉयज को सिर्फ और सिर्फ 6 तारीख तक ही परमिशन होगा कि वो कूपन को बांट सकते हैं। एक बार जैसे ये 6 तारीख चली जाएगी उसके बाद से ये पर्टिकुलर कूपन किसी भी कस्टमर को दिया नहीं जाएगा। तो कूपन का देने के लिए जो एंड डेट आपको सेट करना होगा वो आप ये कूपन एंड डेट से सेट कर पाओगे। अगला जो अनाउंसमेंट हम लेके आए हुआ है वो है हमारे रिपोर्ट सेक्शन से रिलेटेड। रिपोर्ट्स के अंदर हमने एक स्पेसिफिक अकाउंट्स का रिपोर्ट है जिसका नाम है जनरल लेजर। इसके अंदर हमने छोटे से मॉडिफिकेशंस किए। तो ये जो जनरल लेजर का रिपोर्ट है इस रिपोर्ट का यूज करके आप समझ सकते हो कि आपके स्टोर के अंदर जितने भी अकाउंट्स बने हैं उनके लेजर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ अगर मुझे देखना है कि इस स्पेसिफिक कस्टमर का क्या लेजर है तो मैं कस्टमर का अकाउंट चूज करके यहाँ से उसका पूरा लेजर समझ सकता हूँ।
बट यहाँ पे तकलीफ ये होती थी कि आपको एक एक कस्टमर का जो लेजर है उसे मैन्युअली डाउनलोड करना पड़ेगा। वेल, ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने इसके अंदर अकाउंट ग्रुप का एक ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है। सो अब से अगर आप चाहते हो कि आपको सारे कस्टमर्स का या सारे सप्लायर्स का एक साथ सभी का लेजर डाउनलोड करना है, तो आप ये अकाउंट ग्रुप का फिल्टर यूज करके उसे कर पाओगे। सो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सन्ड्री डेटर्स यानी कि सारे कस्टमर्स का पूरा लेजर्स डाउनलोड करने हैं, तो मैं सन्ड्री डेटर का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल एक्सेल के बटन पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकता हूँ। अब जब ये मेरी फाइल डाउनलोड होगी, इस फाइल के अंदर मेरे जितने भी सारे सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप के अकाउंट्स होंगे, इन सबके लेजर्स लिस्टेड होंगे। इसी के साथ साथ हमने और 2 नए रिपोर्ट्स भी आपके लिए इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। पहला रिपोर्ट है जो आपको देखने के लिए मिलेगा सेल्स के ऑप्शन के अंदर। ये सेल्स ऑप्शन के अंदर आपको रिपोर्ट का नाम दिखेगा कस्टमर इनवॉइस आउटस्टैंडिंग। वेल, अभी तक ये होता था कि आप हर एक सेल का रिपोर्ट जान के ये समझ सकते हो कि आपका टोटल सेल कितना हुआ है। हमारे पास कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स है जहाँ पे आप कस्टमर का पूरा लेजर निकाल के समझ सकते हो कि इसके साथ में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको ये देखना है कि आपके कौन कौन से पार्टी का कितने दिनों से आपके पास उधारी जमा है, यानी कि आप जानना चाहते हो कि आपके कस्टमर के इनवॉइस आउटस्टैंडिंग कितनी है, आपको उसकी एजिंग जाननी है। वेल, ये रिपोर्ट आपको उसके अंदर हेल्प करेगा। जैसे ही हम ये रिपोर्ट को ओपन करेंगे, इस रिपोर्ट के अंदर आपको सबसे पहले दिखाई देंगे आपके सारे पार्टीज और आपके पार्टीज की आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है। इसी के साथ साथ आप एक और चीज देख पाओगे कि ये टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने दिनों से पेंडिंग है। जैसे आपको यहाँ पे 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ऐसे अलग अलग कॉलम्स नजर आएंगे। इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आपके पास ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो इतने दिनों से पेंडिंग है। जैसे कि अगर मैं कुशल नाम के पार्टी की बात करूं, तो कुशल नाम का टोटल 2,32,000 का उधारी है। इसमें से 10,427 पिछले 30 दिन से पेंडिंग है, 2,751 पिछले 45 दिनों से पेंडिंग है, 104 रुपए पिछले 90 दिन से पेंडिंग है और करीबन 2,31,000 रुपए ऐसे हैं जो 120 दिनों से उन्होंने दिए ही नहीं। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आपको कौन कौन से इनवॉइसेस के लिए उस कस्टमर को अप्रोच करके पैसे रिसीव करने हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ये भी जानना है कि आपको इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर के कितने ऐसे बिल्स है जिनका अमाउंट आपको रिकवर करना है, तो आप इस स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर क्लिक करके उस पार्टी का स्पेसिफिक रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद में वो रिपोर्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे अभी ये मुझे बता रहा है कि मैंने दिए हुए डेट रेंज के अंदर 30 दिनों से जो मेरे अमाउंट पेंडिंग है वो इतने सारे इनवॉइस का अमाउंट बाकी। ये पर्टिकुलर इनवॉइस के सामने इतना अमाउंट था, उसमें से उन्होंने इतना अमाउंट पे कर दिया है और इतना अमाउंट उनका पे करना बाकी है। ये सारा इनवॉइस वाइज एक एक चीज का बाइफर्केशन अब से आपको ये रिपोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो जब भी आप ये रिपोर्ट को एक्सेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे फिल्टर्स भी मिलेंगे। जैसे कि अभी ये मुझे दिखा रहा है कि आपको कौन कौन से लोकेशंस का डेटा देखना है, उसी के साथ साथ आपको कौन से वाउचर्स के लिए डेटा देखना है। वाउचर्स का मतलब आपको कौन कौन से सेल्स को इंक्लूड करना है और किस किस को एक्सक्लूड करना है। तो इसके अंदर आप मेनली सेल्स के इनवॉइसेस, पीओएस के बिल्स, आपके B2B के क्रेडिट नोट्स और आपके पीओएस के क्रेडिट नोट्स, ऐसे 4 टाइप के वाउचर्स का इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हो। आप आपका पार्टी का नेम भी सर्च कर पाओगे अगर किसी एक पार्टी के लिए ढूंढना है तो। और आपके पास यहाँ पे 2 रेंज वाइज फिल्टर्स होंगे जिसका यूज करके आप एक्यूरेटली डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पे पहला फिल्टर आपको समझा रहा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट रेंज। इसका मतलब मुझे ये देखना है कि जिन कस्टमर्स का अमाउंट 10,000 से लेके 2 लाख तक का अमाउंट उनके पास में फॉर एग्जांपल पेंडिंग है, ऐसे कितने सारे कस्टमर्स हैं। तो आप जैसे यहाँ पे अमाउंट का रेंज लिखोगे वो मेरे पास में सभी का फिल्टर लाके यहाँ पे रख देगा। इससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि इतने सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका आउटस्टैंडिंग 10,000 से लेके 2 लाख के बीच में है। सिमिलरली मुझे देखना है कि 1,000 से लेके तो 2 लाख के बीच में कितने सारे हैं, तो मेरे इतने सारे कस्टमर्स हैं जितना अमाउंट 1,000 से 2 लाख के बीच में लाई करता है जो मुझे रिसीव करना बाकी। इसी रिपोर्ट के अंदर आपको लास्ट में कॉलम भी नजर आता है जिसका नाम है अनपेड बिल्स, मतलब कितने उधार बिल उसके बचे हुए हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं फिल्टर डाल के चेक करना चाहूँ कि कितने ऐसे बिल्स हैं जो 2 से लेके 10 के बीच के बिल्स उसके पास से उधार है, तो आप ये फिल्टर डाल के भी समझ सकते हो कि बिल नंबर ऑफ बिल्स का रेंज मेरे पास में क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पार्टी है जिसके पास मुझे 2 लाख रुपए रिसीव करने हैं
बट उसके मेरे पास 10-12 बिल उधार है। ऐसे बहुत सारे अगर पार्टीज होगी तो आप ये आउटस्टैंडिंग वाउचर रेंज का यूज करके समझ सकते हो। ऐसा सेम रिपोर्ट आपको परचेस के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, जो हमारा तीसरा रिपोर्ट है। तो परचेस के अंदर ये सेम रिपोर्ट जो होगा वो आपको सप्लायर बिल आउटस्टैंडिंग के नाम से शो करेगा। इसके अंदर भी आपको परचेस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। कस्टमर इनवॉइस के अंदर आपको पैसे लेने थे, सप्लायर बिल आउटस्टैंडिंग के अंदर आपको पैसे देने होंगे। बाकी ये रिपोर्ट्स का पूरा काम आपका कस्टमर इनवॉइस आउटस्टैंडिंग की तरह ही काम करेगा। अगला जो अनाउंसमेंट है वो हमारा यूटिलिटीज से रिलेटेड है। सो यूटिलिटीज के अंदर हमारे पास में एक फीचर है एक्सपोर्ट टू टैली। ये फीचर क्या काम करता है, किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में और जानने के लिए आपको ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा हमने रिसेंटली इसके अंदर एक एनहांसमेंट किया हुआ है, दैट इज कि अब से अगर आप चाहो तो एक्सपेंसेस की जो एंट्री होगी वो भी टैली के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हो। अभी तक टैली का फंक्शन आपको कैसे चलाना है उसका इन्फॉर्मेशन आप वीडियो से ले सकते हो, बट अगर शॉर्ट में बताऊं तो आपको पहले सारे मास्टर्स डाउनलोड करने पड़ते हैं और उसको टैली के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। एक बार आपके सारे मास्टर्स अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद जाके आपके सारे ट्रांजैक्शंस आप यहाँ से 1 बाय 1 अपलोड कर सकते हो। वेल, एक्सपेंस के अंदर आपको यहाँ पे एक चेंज नजर आएगा। जब भी आप कोई भी एक्सपेंस का लेजर यहाँ से डाउनलोड करने का ट्राई करोगे तो डाउनलोड करते ही आपके पास में ये जो फाइल होगी वो .zip फॉर्मेट में डाउनलोड होगी। इस जिप फॉर्मेट के अंदर आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेंस लेजर के मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस ऐसे 2 अलग अलग फाइल्स मिलेगी। सो जब भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होगा तो एक्सपेंस को इंपोर्ट करने के लिए आपको हमेशा मास्टर्स पहले अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली एक्सपेंसेस को डाउनलोड करके ही वहां से उसका मास्टर और ट्रांजैक्शन दोनों का यूज करके टैली के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं नए साल के आपके सरप्राइज के बारे में। तो VZRP इस नए साल में आपके लिए 2 सरप्राइजेस लेके आया। एक होगा हमारा स्मार्ट डायनेमिक QR कोड स्कैनर। इस डिवाइस का यूज करके आप POS के अंदर UPI के पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो। इस डिवाइस के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारे अकाउंट मैनेजर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। POS के अंदर हम जब भी कोई बिल बना रहे होंगे और अगर आपने ये डिवाइस इंटीग्रेट करके रखा हुआ है तो आप जैसे ही कस्टमर का इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स कार्ड के अंदर डालने के बाद पेमेंट करने के लिए जाओगे, ऐसे में आपको यहाँ पे UPI और UPI प्रिंट का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पेमेंट के लिए जो भी आपका QR कोड होगा वो इसी स्मार्ट डिवाइस के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कस्टमर इसे स्कैन करेगा, पेमेंट करेगा और पेमेंट होने के बाद आप जैसे पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा और ERP में से आपका बिल भी प्रिंट हो जाएगा। और आपका दूसरा सरप्राइज होगा VZRP का द मोस्ट अवेटेड फीचर, दैट इज इमेज बेस्ड POS। जी हाँ, अब से अगर आप चाहो तो आपका POS आप इमेज बेस्ड भी चला पाओगे। इस इमेज बेस्ड POS को एक्टिवेट करने के लिए आपको आपके अकाउंट मैनेजर के साथ में कांटेक्ट करना होगा। जैसे आपका इमेज बेस्ड POS चालू हो जाएगा उसके बाद से आपको इमेज बेस्ड POS के लिए यहाँ ऊपर एक बटन नजर आएगा। आप जैसे ही इस बटन को एक्टिवेट करोगे आपका इमेज बेस्ड POS लाइव हो जाएगा। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज ये लिस्ट के अंदर आ जाएंगी और इसके अंदर के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो मेरे इमेज के फॉर्मेट में मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, जो मैं अगर चाहूँ तो स्क्रॉल करके नीचे जाके देख के समझ सकता हूँ। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का अगर मुझे बिल करना होगा तो मैं जैसे ही इसके इमेज पे क्लिक करूंगा ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस स्लिम फिट शर्ट को ऐड करना है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ऐसे मुझे जितने सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने में ऐड कर सकता हूँ और जिस भी प्रोडक्ट के लिए मुझे ढूंढना है तो उसे आसानी से ढूंढ सकता हूँ बाय यूजिंग द इमेज बेस्ड POS। इन अपडेट्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप आपके अकाउंट मैनेजर या फिर VZRP के सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे और भी सारे अपडेट जानने के लिए VZRP के साथ में जुड़े रहिए।